लार्सन एंड टूब्रो। मैं कुछ भी बोलूं उसके पहले आप इस तरह ये ग्राफ देखो, सिर्फ इसी साल ये स्टॉक 48% से ऊपर गया है। अब आधे लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, क्यों? बड़ा महंगा है। सर हम शेयर बाजार में प्रॉफिट के लिए हैं, चाहे वो स्टॉक महंगा है सस्ता है, हमें प्रॉफिट चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म एसआईपी की बात करते हो ना, लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात करते हो, एल&टी स्टॉक का नाम उस लिस्ट में आएगा ही आएगा। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में है, और इन दोनों सेक्टर्स को इंडियन गवर्नमेंट भर के पुश कर रही है। तो आज गोरिल्ला का काम क्या है? आपको एल&टी बिजनेस ऊपर से नीचे अच्छे से समझाना, सो दैट आप अपना डिसीजन खुद ले पाओ कि वेदर आपको इसमें एसआईपी करनी है कि नहीं। लार्सन एंड टूब्रो ये एक मल्टीनेशनल कांग्लोमरेट है, और ये जो टैग है ना, इस टैग को ये कंपनी फुल्ली जस्टिफाई करती है। ये कंपनी इंजीनियरिंग में है, प्रोक्योरमेंट में है, कंस्ट्रक्शन में है, मतलब ये इतने बड़े बड़े टर्म्स हैं। अगर मैं आपको इंडस्ट्री समझाऊं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में आएगा, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में आएगा, पावर इंडस्ट्री में आएगा, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में आएगा, डिफेंस में आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज में आएगा। और एल&टी सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये इंटरनेशनल कंपनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक ओवरव्यू से कि ये बिजनेस सर करता क्या है, धंधे का काम क्या है। अब इनका जो 46% रेवेन्यू है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से, 32% रेवेन्यू आता है आईटी सर्विसेज से, 14% रेवेन्यू आता है एनर्जी से, और 4% रेवेन्यू आता है हाईटेक से, और बाकी 4% मिसलेनियस। बिजनेस के पिलर्स ब्रॉडली समझ लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इनके ऑर्डर्स देखने के लिए कि भाई ये बिजनेस धंधा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं आपको एल&टी के फिगर्स बताऊंगा ना, तो मैं बोलूंगा इतने करोड़, और हम सुन के बोलते हैं हाँ चलो इतने करोड़ हो गया, ठीक है। बट एक बार दोबारा सोचना मैं किस अमाउंट की बात करूं, जस्ट लुक एट द फिगर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इस कंपनी जो ऑर्डर बुक है ना, एज ऑफ 31 मार्च 2023 इज ऑफ 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़। आप देख रहे हो इसमें 12 जीरो आता है। एंड जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, ये कंपनी किस लेवल के प्रोजेक्ट्स अपने पास लेती है। सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में। वहां पे एक जगह है बाय द नेम ऑफ जुफरा, और ये कोई ऐसी जगह नहीं है। यहाँ पे 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस अवेलेबल है। जो दुनिया का लार्जेस्ट लिक्विड रिच शेल गैस है ना मिडिल ईस्ट का, वो इधर है। और इस ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट एल&टी को जो मिला है वो है ऑफ 33,260 करोड़। एक बार दोबारा सुनो, 33,260 करोड़। और ये तो चलो इंटरनेशनल हो गया। अब बात करते हैं डोमेस्टिक ऑर्डर्स की। इनका एक नॉर्थ अहमदाबाद में D2 साबरमती डिपोट पैकेज है, 82 हेक्टेयर्स का लैंड पार्सल है, वो एल&टी के पास प्रोजेक्ट आ गया। दिल्ली में किरण नादर म्यूजियम एंड कन्वेक्शन सेंटर, जो 8 एकड़ लैंड का पूरा पार्सल है, जहां पे पूरा म्यूजियम और कन्वेक्शन सेंटर बनेगा, वो इनके पास आ गया। गुड़गांव में आइकिया की पूरी मीटिंग प्लेस बन रही है, वो भी इनके पास आ गया। हैदराबाद में फिनिक्स कमर्शियल टावर्स का प्रोजेक्ट, वो भी इनके पास है। तेलंगाना में 2300 बेड हॉस्पिटल, जस्ट इमेजिन द स्केल, जो पूरा कंस्ट्रक्शन होगा, वो ऑर्डर भी इनके पास है। और नासिक में रिलायंस लाइफ साइंस का प्रोजेक्ट बन रहा है, वो भी सर इन्हीं के पास है। पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैनेजमेंट बोल रही है कि दे आर एक्सपेक्टिंग अगले 2 सालों में इनके पास 5 ट्रिलियन रुपीस के ऑर्डर आ जाएंगे। अगेन इसमें 12 जीरोस हैं। तो एक जो बहुत ऑब्वियस रीजन है जिसके से ये स्टॉक इतना अच्छा किया है स्पेसिफिकली इस साल में, बिकॉज ऑर्डर्स तो सर भर भर के मिल रहे हैं। और इसी ऑर्डर्स में मैनेजमेंट बोल रही है कि वो एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 70% जो ऑर्डर मिलेंगे वो होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के, एंड 20% जो ऑर्डर होंगे वो होंगे एनर्जी के या कोई और प्रोजेक्ट्स के। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी, इन 2 सेगमेंट्स के बिजनेस को उनको स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं एनर्जी सेगमेंट से। अब एनर्जी सेगमेंट में इनकी बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट रही है ग्रीन हाइड्रोजन। अब प्रोजेक्ट की डिटेल्स तो मैं आपको दे दूंगा, बट उससे पहले आपके लिए समझना ये जरूरी है कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। तो पहले एक बार ये देख लो, हाइड्रोजन को यूज किया जाता है फॉर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये बहुत ही पावरफुल टूल है जहां पे बस रन करती है। हाइड्रोजन कैन फ्यूल अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर अस, व्हिच इज फैंटास्टिक। अब हाइड्रोजन ना बहुत कलर्स की होती है, टू बी स्पेसिफिक इन 8 टाइप के कलर्स की होती है। अब हाइड्रोजन एलिमेंट का कलर की डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, हाइड्रोजन कैसे डिराइव हुआ है ना उसके बेसिस पे कलर रखा जाता है। जैसे कि इंडिया में ग्रे हाइड्रोजन आ रहा है, बट हमारा टारगेट क्या है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए। मतलब समझा रहा हूं, ये कलर का जो डिफरेंशिएशन है ना, ये होता है कि वो हाइड्रोजन को डिराइव कैसे किया गया। अब हाइड्रोजन को कैसे डिराइव करते हैं? सिंपल है, वाटर है H2O, ठीक है। तो H2 को हम निकाल लेंगे तो अपने पास क्या जाएगा? हाइड्रोजन। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि पानी में इलेक्ट्रोसिस करी जाती है, जिससे मतलब वो मॉलिक्यूल टूट जाए और हाइड्रोजन अलग डिराइव हो जाए। अब इलेक्ट्रोसिस के लिए हीट चाहिए, तो पानी पे हम हीट डालेंगे। और अब क्वेश्चन वहां से आता है कि जो हीट आप पानी के लिए यूज कर रहे हो, जो एनर्जी आप पानी को इलेक्ट्रोसिस के लिए यूज कर रहे हो, वो एनर्जी कहां से आ रही है? अगर वो एनर्जी फॉसिल फ्यूल की नेचुरल गैसेस से आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रे हाइड्रोजन। बिकॉज अल्टीमेटली वो जो रिन्यूएबल हाइड्रोजन है उसका सोर्स तो फॉसिल फ्यूल ही है, इट्स ग्रे हाइड्रोजन। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन होता है कि जो हाइड्रोजन ड्राइव हो रहा है, जिस पानी से ड्राइव हो रहा है, उस पानी का इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो एनर्जी जो यूज हुई है वो भी रिन्यूएबल सोर्सेज से हुई है, लाइक सोलर, विंड। इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। अब एल&टी ने टाइप किया है रिन्यू पावर से। रिन्यू पावर एक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर है। अब इन दोनों ने प्लान किया है
कि ये पूरा प्लांट सेटअप करेंगे जहां पे 2 to 3 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया की कैपेसिटी होगी और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं अप टू $4 बिलियन। और इसी के लिए L&T ने कोस्टल स्टेट्स को अप्रोच किया जहां पे दे वांट 500 to 1000 एकर्स ऑफ लैंड, वहां पे प्लांट सेटअप करेंगे और वहां बनाएंगे इलेक्ट्रोलाइजर्स। आपको याद है ना, मैंने आपको पहले क्या समझाया था कि इलेक्ट्रोलिसिस जो पानी को स्प्लिट करके हाइड्रोजन निकलता है, जो इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइजर्स के थ्रू। और ये इलेक्ट्रोलाइजर्स जो L&T बनाएगी विद पार्टनरिंग विद रिन्यू पावर, ये यूज होंगे टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। अब आते हैं इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में और मोर स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूं इनकी बिल्डिंग सेगमेंट में। अब L&T क्या काम करता है, L&T एक प्रोजेक्ट सिर्फ बनाएगा नहीं, और मैं छोटे मोटे घरों की बात नहीं कर रहा हूं। L&T क्या करेगा, एक पूरा प्रोजेक्ट लेगा, उस प्रोजेक्ट के टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। मतलब कि वो प्रोजेक्ट कहां बनना चाहिए, उसकी प्लानिंग क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे कमीशन होगा, किस फेजेस में बनेगा, कितना पैसा चाहिए, हर एक चीज L&T प्रोवाइड करता है। इनके मैं आपको बता रहा हूं प्रोजेक्ट के टाइप्स। ये स्टेडियम्स बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, पूरी रिटेल स्पेसेस बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, डेटा सेंटर्स, ऑफिस पार्क्स, IT parks, airports, educational institutions, all these major projects are done by L&T. Why? Because they are expert in this. इनके पास एक पूरी एक्सपर्ट इंजीनियरिंग टीम है, कंसल्टेंसी बाहर से लेते हैं टू मेक श्योर कि जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो अच्छे से बने विद द एंटायर प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। और रिसोर्सेज की इनके पास कोई कमी नहीं है, चाहे वो इक्विपमेंट की हो या टैलेंटेड एम्प्लॉयज की हो, इनके पास सब है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में इन्होंने 2022-23 में ऑर्डर्स जीते ऑफ 1,17,119 करोड़, जो अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूंगा तो 25.2% ऊपर है। अब जैसे मैं आपको बताया था L&T बाहर भी ऑपरेट करता है, इंडिया में भी ऑपरेट करता है, तो इनका एक बार ब्रेकअप देख लेते हैं। एज यू कैन सी हियर, जो रिसेंटली इनकी ग्रोथ डोमेस्टिक में हुई ना ऑफ 29% इज मच हायर जो बाहर हुई है, और पहले दिस वाज नॉट ऑलवेज द केस। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मेजर पुश दे रही है, कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, बाहर की कंपनीज इंडिया आ रही है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। G20 की वीडियो अगर आपने देखी थी तो उसमें मैंने बताया था कि इंडिया कैसे पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। L&T का अभी उसमें कोई रोल स्पेसिफाइड नहीं है, बट इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, और जो L&T कंपनी है ना इज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जो इन सब से बेनिफिट करेगी। बिकॉज अगर किसी को प्लांट या कुछ सेटअप करना है ना, शायद सबसे पहला नाम उनके दिमाग में L&T का ही है। और जब हम इस कंपनी को स्टडी कर रहे थे ना, वी केम अक्रॉस 3D कंक्रीट प्रिंटिंग। हाँ, 3D कंक्रीट प्रिंटिंग। अब L&T का आप हिस्ट्री वाइज देखोगे तो ये कंपनी ना इनोवेशंस में भारत में कितनी टेक्नोलॉजीज में पायनियर है। अब ये कंक्रीट 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं। इनके YouTube चैनल में जाके एक बार आप ये वीडियो जरूर देखना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे बस एक बार प्लान डिसाइड हो गया, फीड इन कर दिया कंप्यूटर पे, और वो खुद ही कंक्रीट से पूरा घर बना देगा। और इस 3D कंक्रीट प्रिंटिंग को अगर मैं टेक्निकल शब्दों में देखूंगा तो बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक 3D कंक्रीट प्रिंटिंग और प्री फैब्रिकेटेड प्री फिनिश्ड वॉल्यूमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ये एक बहुत मेजर माइलस्टोन है। आप खुद सोचो अफोर्डेबल हाउसिंग किस लेवल पर जा सकती है। जस्ट इमेजिन द स्कोप ऑफ इट। एंड अकॉर्डिंग टू L&T बहुत सारा इंटरेस्ट आने लग गया फ्रॉम क्लाइंट्स, और इंटरनेशनली भी इंटरेस्ट आ रहा है। अब कमेंट बॉक्स में बहुत बार मैं आपसे पूछता हूं कि आप कमेंट करके बताओ कि कौन सी कंपनी का एनालिसिस चाहिए। अब मैं उसी कंपनी को कवर करता हूं जिसको शायद मैंने रिसेंटली शॉर्ट टर्म में कवर ना किया हो, और मेजॉरिटी में जो, और कितनी बार जब लोग कमेंट करते हैं कि उनको बोल्स रिन्यूएबल्स के बारे में जाना है या प्राज इंडस्ट्री में जाना है, ये कंपनीज का रिसर्च हम पहले ही यूट्यूब में पूरा शेयर कर चुके हैं। अगर आपको वो ढूंढना है, सिंपली है आप यूट्यूब के सर्च बटन में जाओगे, आप बस लिखोगे गोयला और लिख दो उस स्टॉक का नाम, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो हम तो देखो पूरी दिलो जान चल रहे हैं। आपसे यही उम्मीद है कि आप भी खुद रिसर्च करके स्टॉक्स खरीदे। एंड अगर आपको ऐसा रिसर्च कंटेंट अच्छा लगता है, इफ यू थिंक हमारे एफर्ट्स आर गुड, तो एक लाइक और सब्सक्राइब विल रियली मोटिवेट अस। अब दोबारा L&T में आता है। ये कंपनी जो इतने बड़े स्केल में काम कर रही है, इतने बड़े प्रोजेक्ट उठा रही है, इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एफिशिएंसी। बिकॉज आप खुद सोचिए एक नॉर्मल बिजनेस रन करने में कितनी इनएफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाती है। अब अगर ये बिजनेस इतने बड़े स्केल में रन हो रहा है, एफिशिएंसी एक बहुत मेजर प्रायोरिटी रहेगी। और अब मैं आपको बताता हूं हाउ डज दिस कंपनी मेंटेन्स टू कीप इट्स एफिशिएंसी, मेंटेन्स की इतनी बड़ी कंपनी एक लीन रहे, इफेक्टिव रहे। सबसे पहले आता है प्लान परसेंटेज कंप्लीट। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है जो मेजर करता है कि प्रोजेक्ट्स की जो प्लानिंग है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। प्लानिंग में ये इशू आया था तो नेक्स्ट टाइम से उसको बेटर करेंगे, प्लानिंग में ये कमी रह गई थी उसको बेटर करेंगे, सो दैट इनकी एफिशिएंसी विद टाइम बढ़ती जाए। सेकंड आता है लास्ट प्लानर सिस्टम। यहाँ पे ऐसा पूरा एक सिस्टम बनाया गया है जहाँ पे हर बंदा जो अपना काम करे ना, उसके ऊपर एक टाइमलाइन हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और वो प्रोडक्टिवली और एफिशिएंटली काम करे कि उसको ऑर्डर्स मिलने में डिले ना मिले। थर्ड प्रोसेस है कंस्ट्रेंट आइडेंटिफिकेशन। अभी अपने पूरे सिस्टम को देखते हैं और देखते हैं कि बॉटलनेक्स कहाँ पे हो रहे हैं।
जैसे कि बहुत बार बॉटलनेक्स इसमें आते हैं अप्रूवल्स में कि सर अप्रूवल बॉस से आएगा तब हम काम शुरू करेंगे अप्रूवल में। ऐसे बॉटलनेक्स को सॉल्व करना, ऑटोमेट करना कि उसमें इशू ना आए, वो ये सिस्टम करता है। फिर आता है इनका 5S सिस्टम, जहां पे ये हाउसकीपिंग को बेटर करते हैं, सेफ्टी मेजर्स को, वर्कमैन परफॉर्मेंस को, रिवॉर्ड सिस्टम को, उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं सो दैट एम्प्लॉयज के पास हमेशा और हमेशा मोटिवेशन है। और फाइनली ये भर भर के अपने एम्प्लॉयज को, पूरी टीम्स को एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं कि एम्प्लॉयज आर मोस्ट एफिशिएंट एज पॉसिबल। तो अगर अभी पूरा देख रहे हो कि L&T कैसे ऑपरेट करता है, इट इज ट्रूली इंस्पिरेशनल। मतलब हम लोग जैसे हम घर मैनेज नहीं कर पाते हैं ना, घर में इशू आ रहा है, वो आ रहा है, जस्ट इमेजिन एट व्हाट स्केल L&T इज ऑपरेटिंग, और उस स्केल में ऑपरेट कर रही है, उतनी एफिशिएंटली चीजें चल रही हैं। इट इज ट्रूली इंस्पायरिंग। इंस्पिरेशन साइड में अभी हम इन्वेस्टर हैं, वो देखते हैं। अब L&T का एक बहुत मेजर इशू क्या हो सकता है? अगर आप लॉजिकली सोचोगे, L&T के मेन पैसे कहां से आ रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रहे हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट से आ रहे हैं। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कब लगते हैं? जब भर भर के कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है? हमेशा कंपनी अच्छा एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है कि हमेशा नहीं, फेजेस होते हैं। कुछ फेज में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, कुछ फेज में बचाती है। जब इकोनॉमिक बहुत बूम होती है तो कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, जब इकोनॉमिक डाउन जाती है तो ऑब्वियसली कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं करेगी। तो लॉजिकली आप सोचोगे, यू माइट से कि यार L&T के ना प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल नहीं रहेंगे बिकॉज ऑर्डर्स ही चेंज होते रहेंगे। बट यहीं पे इस कंपनी की यूनिक चीज आती है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन्स have been very constant between 15 to 17%. As you can see in this table, March 2016 से 2023 तक वो रेंज मेंटेन की है। इससे जब बात कर रहे थे ना कि एक स्टॉक जिसमें आप SIP करो, जब वो कांस्टेंट रिटर्न्स देती रहे, इसलिए L&T उस लिस्ट में आता है। अब आते हैं सर कंपनी के डेट इक्विटी में। जितना कम डेट इक्विटी हो उतना ही बढ़िया है, और इस कंपनी का डेट रिडक्शन भी हुआ है। इमेजिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसको इतना वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसका डेट रिडक्शन हुआ है। क्वार्टर टू क्वार्टर आप कंपेयर करोगे तो पहले था इनका 0.81, अब डेट इक्विटी हो गया है only 0.58 टाइम्स। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन की। सबसे पहली चीज, मैनेजमेंट FY23 को अगर मैं 24 से कंपेयर करूंगा, उसकी बात कर रहा हूं मैं, 12 to 15% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हिच इज वेरी स्ट्रांग। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इस स्केल पे दे आर ऑपरेटिंग, इट इज वेरी स्ट्रांग, एंड मार्जिन्स दे आर एक्सपेक्टिंग 9 to 8.6% के बीच में रहेंगे। और आने वाले साल में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 में, कंपनी 5000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है इन देयर बिजनेस, व्हिच इज अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट। अब आते हैं फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 8%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स is 2%, ROE is 12%, ROCE is 12%, and debt equity is 1.35. अगर करंट वैल्यूएशंस की मैं बात करूंगा तो हाँ, करंट PE इनकी 36.4 टाइम्स है, जो बहुत ज्यादा है बिकॉज 3 ईयर PE इनका 28.8 टाइम्स है, 5 ईयर PE 22.6 टाइम्स है। तो एज ऑफ नाउ शेयर थोड़ा ओवरवैल्यू तो है, बट मेरे ओपिनियन में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसमें कोई इन्वेस्टर SIP कर सकता है फॉर द लॉन्ग रन। और जब गोला लॉन्ग रन बोल रहा है, आई मीन एटलीस्ट 5 to 10 years। और अगर आप बोलोगे गोयला मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, मुझे EV स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, वेल EV स्टॉक्स की भी एनालिसिस आपके लिए हाजिर है सर। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.